नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटियाल। 19 नवंबर यानी गुरु नानक जयंती के दिन किसानों को पिछले एक साल से जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं उसमें बड़ी जीत हासिल हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए और किसानों के आगे घुटने टेकते हुए ये ऐलान किया कि उनकी सरकार तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेगी। बहरहाल इसके पीछे अब क्या प्रक्रिया है, लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या ऐलान भर से ये कानून वापस हो जाएगा? ऐसा नहीं है। दरअसल जिस संसद से ये बिल पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया, जिसके बाद ये कानून बना, कुछ ऐसी ही प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी इस कानून को निरस्त करने में। उधर किसान इस बात पे अभी भी अड़े हैं कि जब तक ये संसद से रद्द नहीं हो जाता तब तक हम नहीं मानते कि ये कृषि कानून जो वापस लिया गया है। इसके अलावा एमएसपी पर अभी भी किसान अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए। जो किसान की मृत्यु हुई है इस पूरे आंदोलन के दौरान, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा जिन किसानों के खिलाफ जो मामले मुकदमे दर्ज हैं उनको भी वापस लिया जाए। इसी तरह की कई और मांगे भी किसानों ने सरकार के सामने रखी है। हम आपको आज इस वीडियो में उस प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि जिस प्रक्रिया के तहत ये पूरे कानून को रद्द किया जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये तो कानून इन्होंने बनाया, वापसी कर लिया, लेकिन पहले एमएसपी पे गारंटी कानून बने, तभी यहाँ से उठेंगे किसान। न आंधी, न तूफान और न ही कड़ाके की ठंड देश के किसानों के हौसले को डगमगा पाई थी। यही वजह है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को खुद आत्मसमर्पण करना पड़ा और तीनों विवादित कानूनों को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। किसानों की पिछले एक साल की तपस्या भले ही रंग ला रही हो, लेकिन किसान इसे अभी जीत नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी ऐलान तो कई चीजों का कर चुके हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाता। जब तक इस कानून को संसद से रद्द नहीं किया जाता तब तक हम जीत नहीं मनाएंगे। वो ये सोच रहे हो कि इतना कह देने भर से किसान मान जाएगा, तो देश का किसान भी समझदार है। जिस संसद से आप इसको लेके आए हैं उसी संसद से इसको वापस करें और जल्द से जल्द वापस करें। ये तो 15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे हर खाते में, जो है तो इनकी। इधर लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऐलान भर से ये कानून रद्द हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल कानून निरस्त करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। वो क्या है, जरा वो भी समझिए। दरअसल संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि जो भी संशोधन होना है उसे कानून मंत्रालय संबंधित मंत्रालय को भेजता है। इस मामले में कृषि मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद उस संबंधित मंत्रालय के मंत्री संसद में बिल पेश करते हैं। तीनों कृषि कानून को रद्द करने के लिए भी सरकार को संसद में बिल पेश करना होगा। विशेषज्ञों की माने तो संसद में बिल पेश होने के बाद उस पर बहस होगी और वोटिंग होगी, हूबहू वैसे ही जैसे इस बिल को कानून का रूप दिया जाना था। इसका बिल आगे संसद सत्र में ही पेश किए जाने की संभावना है, जैसे मोदी कह चुके हैं। इधर मोदी सरकार ने कृषि कानून को निरस्त करने के ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को खत्म करने की अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। उनका कहना है कि पहले इस कृषि कानून को संसद से रद्द किया जाए, तब कहीं जाकर हम यहाँ से हटने की सोचेंगे। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी कानून बनाया जाए, क्योंकि किसान जो फसल बेचता है उसे वो कम कीमत पर बेचता है, जिससे बड़ा नुकसान होता है। अभी बातचीत करेंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी बहुत से कानून सदन में हैं, उन्हें फिर ये लागू करेंगे।
हमारे जो बिल वापसी की इन्होंने भी घोषणा करी है वो संसद सत्र में भी पता चलेगा, उसमें वापसी करें, एमएसपी पे गारंटी दे। हमारे जो 700 से ऊपर जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा, और देश प्रदेश के अंदर जो किसानों पे फर्जी मुकदमे किए गए उनकी वापसी, तब किसान जाके घर वापसी करेगा। गौरतलब है कि कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले साल नवंबर से ही आंदोलन कर रहे थे। जिन किसानों को बीजेपी के मंत्री और नेता खालिस्तानी आतंकी करार दे रहे थे, उसी पार्टी के प्रधान को देश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और तीनों कृषि कानून को रद्द करने का ऐलान करना पड़ा।